हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। बहुत लोग इन दोनों सेल डिवीजन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिविजन्स होती हैं, लेकिन जो माइटोसिस होता है वो हम जनरली ग्रोथ और रिपेयर के टाइम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल्स में यूज होता है। जो सेल्स रिप्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं वो वाले। मियोसिस बेसिकली गैमीट्स फॉर्मेशन में यूज होता है और ये हमारे रिप्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये गैमीट्स बनाता है जो फर्दर फ्यूज कर जाते हैं। तो माइटोसिस हमारी नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में हमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली ग्रोथ और रिपेयर में हमारी हेल्प करते हैं, और मियोसिस हमें हमारे गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दोनों ही जो सेल डिवीजन है इनका डिफरेंस क्या है? देखो, माइटोसिस जो है इसमें हमारे जो डिवीजन होने के बाद डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं और दोनों एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड होता है और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो भी डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन इन मियोसिस हमारा जो पेरेंट सेल होता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है और जो फर्दर हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं, उनका जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? अब हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे फर्दर समझेंगे। तो माइटोसिस कह रहा है दैट माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन during which one cell gave rise to two genetically identical daughter cells. Strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes. तो देखो, जो माइटोसिस है उसमें हमें ये देखो, ये सारा माइटोसिस है। ठीक है? इसमें आपको दिख रहा है कि हमने पेरेंट सेल लिया और हमारे 2 डिप्लॉयड सेल्स बने। तो हमारा पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड था, यानी कि 2n था, और जो हमारी 2 डॉटर सेल्स बनी वो दोनों भी डिप्लॉयड थी, यानी कि 2n थी। देखो, सबसे पहले तो सेल डिवीजन होने से पहले आपका जो पेरेंट सेल होता है उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्योंकि फर्दर जब 2 सेल्स बनेंगे तो उसमें भी इक्वल डिवीजन करनी है, क्योंकि माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के पास होंगे उतने ही दोनों डॉटर सेल्स के पास होंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन है। इसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। डिप्लॉयड पेरेंट था तो डिप्लॉयड ही डॉटर सेल्स बने। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। तो अगर अब हमें सेम नंबर करना है तो पहले हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है। इसलिए सेल डिवीजन से पहले यहाँ पे डीएनए पहले रेप्लिकेट करता है, उसके बाद फर्दर अपनी डिवीजन स्टेजेस में जाता है और बाद में 2 डिप्लॉयड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल में थे वो सेम रहते हैं एज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हमारे डॉटर सेल्स में होते हैं। तो ये तो था हमारा माइटोसिस। नाउ इफ वी सी इन मियोसिस, ओके, तो मियोसिस की डेफिनेशन बोलती है दैट मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, creating 4 haploid cells, each genetically distinct from the parent cell that gave rise to them. तो मियोसिस जो है उधर हमारे जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, और यहाँ पे 2 नहीं 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है? अब अगर हम डायग्राम में देखें तो जो हमारा पेरेंट सेल था, देखो सेल डिवीजन तो इधर भी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें चारों सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन तो इधर भी होगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें 4 डॉटर सेल्स बनाने हैं, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? देखो, मियोसिस में एक डिफरेंस तो ये होता है कि मियोसिस 2 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, जैसे कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें से जो मियोसिस 1 है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि देखो, इधर भी पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, ठीक है? पेरेंट सेल के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड करके मियोसिस 1 तक पहुंचता है तो यहाँ पे इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है? रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कि डायग्राम में इधर जो है वो 4 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्या होते हैं? पेयर्ड जो क्रोमोसोम है, ठीक है? जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम कैरेक्टर के क्रोमोसोम होते हैं, तो उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं,
जब ये मियोसिस 1 एंड हो जाता है, तो हमें 2 सेल्स में 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है। इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया। अब जब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 पे जाएंगे, तो 2 सेल से 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और चारों में 2 सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो मियोसिस 1 के एंड में थे, क्योंकि देखो मियोसिस 1 के एंड में कितने क्रोमोसोम्स थे? 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और मियोसिस 2 के एंड में भी हमें यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो जो मियोसिस है, वहाँ पे हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड होता है और जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, और ये हमें गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस 2 जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं सब समराइज़ करूँ, तो माइटोसिस में हमें जो डॉटर सेल्स मिलते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। वो पेरेंट से एकदम आइडेंटिकल होते हैं। अगर पेरेंट डिप्लॉइड तो डॉटर सेल्स डिप्लॉइड। लेकिन मियोसिस में जो हमें डॉटर सेल्स मिलती हैं वो 4 मिलती हैं। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होती हैं और वो हमें गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। माइटोसिस कहाँ पे होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर में, सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस इन द गैमीट फॉर्मेशन। सो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई आपको डाउट है या कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपना डाउट और कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।